Let us start a question. This is chapter 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स और ये आपका CBSE 2023 में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आज डिस्कस करेंगे. The magnitude of the electric field due to a point charge object at a distance of 4 meter is 9 Newton per coulomb. तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और कितनी ये डिस्टेंस है और ये चार्ज Q है. इस चार्ज की वजह से 4 मीटर के डिस्टेंस पे उसको हमने R1 से रिप्रेजेंट किया. इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है जो कि 9 न्यूटन पर कूलम दिया गया है. फ्रॉम द सेम चार्ज, तो सेम चार्ज है. अगर Q चार्ज है, दूसरी बार भी ये कंडीशन दी है कि चार्ज सेम है. फॉर द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मैग्नीट्यूड इज 16 न्यूटन पर कूलम. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 16 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है और सेम चार्ज Q इज सेम हियर, ठीक है, एंड विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ. दैट मीन्स फॉर द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलम विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ. ये हमारा MCQ में पूछा गया था. दैट वाज कि अब बताइए सेम चार्ज से अब इलेक्ट्रिक फील्ड 16 न्यूटन पर कूलम आ रहा है, बताइए कितने डिस्टेंस पे वो ऑकर करेगा. ठीक है, अब आपके पास सबसे पहले न्यूमेरिकल में आपने क्या देखना है, व्हाट इज गिवन टू यू. आपके पास क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और चार्ज गिवन है. ठीक है, चार्ज मतलब Q इन्वॉल्व है न्यूमेरिकल में. तो आपने सोचना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड Q और R के बीच में कौन सा फॉर्मूला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कई फॉर्मूलाज हैं. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के आपका देखिए एक तो ये फॉर्मूला है E इज इक्वल टू KQ_R² और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है आपका E.S इज इक्वल टू Q/ε0 और E इज इक्वल टू Q/S दैट इज एरिया ε0. ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है. या इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका एक और फॉर्मूला है E इज इक्वल टू V/D और ये तीसरा फॉर्मूला आ गया आपका दैट इज योर व्हाट E इज इक्वल टू KQ/R². तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका फॉर्मूला होगा आपने देखना है कि यहाँ पे क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला आपने पुट करना है. तो यहाँ चार्ज था, डिस्टेंस था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है. फर्स्ट केस में आपका क्या दिया हुआ है कि डिस्टेंस आपका 4 मीटर है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आ रहा है 9 न्यूटन पर कूलम, लेकिन चार्ज हमारा सेम है. तो फर्स्ट केस में हमने E1 स्टार्ट में लिखा है और डिस्टेंस को R1 रिप्रेजेंट किया है. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू K, चार्ज इज सेम तो चार्ज को हम Q ही रखेंगे और R1². ये आपका बन जाएगा KQ अपॉन R1 कितना है हमारा, R1 हमारा है 4 मीटर दैट इज 4 का होल स्क्वायर. तो E1 भी गिवन है दैट इज 9, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 इज इक्वल टू KQ अपॉन 4 × 60. ठीक है, यहां से आप Q को अलग कर दीजिए. ठीक है, क्योंकि कंडीशन में बोला है बोथ द चार्जेस आर सेम. तो Q विल बी रिटन एज योर व्हाट, Q को यहीं पे एक जगह रख लेते हैं और दैट विल बी इक्वल टू 9 × 16. ठीक है, डिवाइडेड बाय K. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन 1 पहले कंडीशन के लिए. ठीक है, अब हम इक्वेशन 2 के लिए अप्लाई करते हैं. ठीक है, अब इक्वेशन 2 ले लीजिए. अब हम अप्लाई करेंगे E2 पे. E2 चार्ज इज सेम तो इसलिए इसका हमने Q ही रखा और R2². राइट, अब दूसरे सिचुएशन में हमें क्या दिया हुआ है, फॉर द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इज 16 न्यूटन पर कूलम. तो ये हमारा 16 गिवन है, चार्ज हमारा सेम है KQ और कितने डिस्टेंस पे हमारा 16 न्यूटन पर कूलम बनेगा इस Q चार्ज की वजह से, ये हमें निकालना है. तो R2² इज नॉट गिवन टू अस, हमने R2² यहाँ पे निकालना है. ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन आपकी क्या आएगी, दूसरी सिचुएशन देखिए, अगर आप सोचेंगे ऐसे भी R1 डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 9 न्यूटन पर कूलम है 4 मीटर के डिस्टेंस पे. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसी सेम चार्ज की वजह से बढ़ रहा है, 16 न्यूटन पर कूलम आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर 16 न्यूटन पर कूलम आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मतलब
डिस्टेंस क्या हो रहा होगा, जैसे ही अब अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो डिस्टेंस कम होगा। नेचुरली यहाँ डिस्टेंस 4 मीटर था तो डिस्टेंस 4 मीटर से कम होगा। तो 4 मीटर से कम, देखो 6 मीटर तो बिल्कुल नहीं आ सकता है, 4 मीटर से कम, ये 3 ऑप्शंस है। अब इन 3 ऑप्शंस में हमारा आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे इसको कि हम लोग इसमें भी Q को अलग करेंगे, ठीक, राइट। Q को आप हम अलग करेंगे, जैसे इक्वेशन 1 हमने बनाई, Q को सेपरेट कर लीजिए। Q विल बी रिटन एज Q इज इक्वल टू K इंटू R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय K। ये हमारा इक्वेशन 2 है, राइट। अब आपने क्या करना है, ये आपका इक्वेशन 2 है, हाँ। तो अब दोनों चार्ज सेम है, ये चार्ज Q और ये चार्ज Q क्या है, दैट इज सेम। तो दैट मीन्स इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, हम इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। दोनों को इक्वेट करिए, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि हमें R2 निकालना है। तो Q दोनों का सेम है, यू विल राइट हियर K इंटू R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई K, इसका Q, और दूसरे का क्यूब क्या है, 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाई K, राइट। अब आप यहाँ पे इसको इक्वेट करके देखिए क्या क्या कैंसिल होता है, K और K कैंसिल। यहाँ पे हमारा क्या है, Q इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ K नहीं था, आपका K की जगह ये हमारा Q निकालना था ना, 16 इंटू R2 स्क्वायर था, ये K नहीं था, this was 16 into R2 square, this was 16 into R2 square which is equal to 9 into 16, ठीक है। अब आप K और K आपका कैंसिल हो गया, 16 और 16 भी आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये जब हमने यहाँ Q अलग करना था, 16 के साथ R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई होना था, तो ये हमारा आ गया R2 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 विच इज इक्वल टू 3 मीटर्स। तो हम R2 हमारा कितना आ रहा है, 3 मीटर। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 16 न्यूटन पर कूलम कब बन रहा है, जब आपका R2 किसके इक्वल होगा, 3 मीटर के इक्वल होगा, ओके।